कहानी का टाइटल है एक्सपेरिमेंट। राजेश गहरी सोच में समंदर की तरफ देख रहा है। नैना उसे टकटकी बांधे देख रही है। तो फिर क्या सोचा तुमने? राजेश अपनी सोच में गुम है। वो जवाब नहीं दे रहा है। अरे सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ सुन रहा हूँ। क्या कहूँ ये सोच रहा हूँ। डैडी ने कल तुम्हें घर बुलाया है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। बस तुम कल घर आना और डैडी से अच्छे से बात करना। बिल्कुल डरना मत। मेरे डैडी नेचर के बहुत अच्छे हैं। बस उनकी नज़रों में अपना अच्छा इंप्रेशन जमा देना, फिर वो हमारी शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कल कब आना होगा तुम्हारे घर? तुम ठीक 6 बजे आ जाना, लेट मत होना। दूसरे दिन राजेश एक बड़े से बंगले के बाहर खड़ा है। एक बड़ा सा जाली वाला गेट है, उसके आगे एक खूबसूरत सा गार्डन और उसके आगे एक खूबसूरत सा बंगलो। राजेश डरते हुए डोरबेल बजाता है। नैना दरवाज़ा खोलती है, उसे अंदर ले जाती है। नैना के डैडी एक बड़ी सी चेयर पर बैठे सिगार पी रहे हैं। वो राजेश को बैठने का इशारा करते हैं। नैना किचन में जाती है और शरबत के 2 गिलास लाकर कॉफ़ी टेबल पर रखकर डैडी के पीछे आके खड़ी हो जाती है। राजेश थोड़ा नर्वस सर झुकाए बैठा है। डैडी उसे सर से पैर तक देखते हैं, उसके बालों का स्टाइल देखते हैं, उसके कपड़े पहनने का तरीका देखते हैं, उसके जूतों पर नज़र डालते हैं। नैना भी नर्वस खड़ी है और इशारे से राजेश को हिम्मत दिलाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारा नाम? जी राजेश। पूरा नाम? जी राजेश कुमार त्रिवेदी। कहाँ काम करते हो? जी सर अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ। 3 कंपनीज़ में इंटरव्यू दे चुका हूँ। कभी भी कॉल आ सकता है। मतलब फ़िलहाल बेकार हो? जी सर। कहाँ रहते हो? एक दोस्त के साथ रूम शेयर कर रहा हूँ। मतलब तुम्हारा कोई घर नहीं है? जी डैडी का घर है पर लखनऊ में। तुम नैना से शादी करना चाहते हो? जी सर। और उससे शादी के बाद कहाँ रखोगे? उसी रूम में जो तुम्हारे दोस्त के साथ शेयर कर रहे हो? नहीं सर, मैं अपना घर खरीदना चाहता हूँ। बिना नौकरी के, बिना कमाई के? तुम्हारा खुद का तो कोई ठिकाना है नहीं, नौकरी का पता नहीं है और शादी के सपने देख रहे हो। सपना देखना अच्छी बात है, पर शादी का सपना तब देखना चाहिए जब घर लेने का सपना पूरा हो जाए। राजेश चुपचाप सर झुकाए बैठा है। नैना का राजेश को अपना हमसफ़र बनाने का सपना टूटता नज़र आ रहा है। तुम जानते हो नैना मेरी इकलौती बेटी है? जी सर। एक शर्त पर मैं तुम्हें अपना दामाद बनाने को तैयार हूँ, अगर तुम 3 महीने में 3 लाख रुपए कमा के बताओ तो। राजेश हैरत से डैडी की तरफ देखता है, फिर धीरे से नैना की तरफ देखता है। राजेश को इस दुविधा से बचाने की कोशिश में नैना डैडी से कहती है, लेकिन डैडी हाथ उठाकर नैना को चुप रहने का इशारा करते हैं। बोलो, शर्त मंजूर है? राजेश धीरे से खड़ा होता है। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं 3 महीने में 3 लाख रुपए कमा कर दिखाऊंगा। नैना हैरत से उसे देखती है। तुम्हारे 3 महीने की गिनती शुरू होगी कल से। इन 3 महीनों में तुम नैना से कभी भी नहीं मिलोगे और ना ही फ़ोन करोगे, ठीक है? जी सर, बस एक आखिरी बार नैना से अकेले में मिलना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। ठीक है, आज तुम नैना से मिल सकते हो, पर कल से 3 महीने तक तुम नैना से नहीं मिलोगे और लौट के तभी आना जब तुम्हारे पास अपनी कमाई के 3 लाख रुपए हो, वरना मैं नैना की शादी मेरे दोस्त के बेटे के साथ करा दूंगा। वो मेरा घर जवाई बनने तैयार है। समंदर के किनारे नैना गुस्से में, तुमने डैडी की शर्त कैसे मान ली? कहाँ से लाओगे 3 लाख रुपए 3 महीने में? तुम्हारे पास फ़िलहाल जॉब भी नहीं है, और अगर जॉब मिल भी गई तो कौन देगा तुम्हें 1 महीने में 1 लाख रुपए शुरुआत में? जवाब दो मुझे। नैना तुम फिक्र मत करो, मेरा भगवान पे पूरा भरोसा है। कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा। तुम बस अपनी शादी की तैयारी शुरू करो। नैना और गुस्से में, किसके साथ? तुम्हारे साथ या डैडी के बेटे के दोस्त के साथ? अरे मेरे साथ यार, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नैना के चेहरे पे हल्की सी हंसी आती है। भरोसा तो है, तभी तो तुम जैसे उल्लू से प्यार करती हूँ।
दोनों एक दूसरे को प्यार से भरी नज़रों से देखते हैं। राजेश धीरे से नैना को अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ दिनों बाद एक और इंटरव्यू देकर राजेश बिल्डिंग से बाहर आता है। बिल्डिंग के सामने एक छोटा सा हॉस्पिटल है। तभी उसकी नज़र हॉस्पिटल के गेट पर लगी एक नोटिस पर पड़ती है, जिस पर लिखा है डॉक्टर माथुर को एक नई मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर चाहिए और उस वॉलंटियर को 2 लाख रुपए का मुआवजा भी मिलेगा। राजेश के दिल में एक उम्मीद की किरण जागती है। वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में जाता है और नर्स से कहता है कि वो डॉक्टर माथुर से मिलना चाहते हैं। नर्स डॉक्टर माथुर के कैबिन में आती है और बोलती है, एक मिस्टर राजेश कुमार आपसे मिलना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट के सिलसिले में। हाँ हाँ, भेज दो, उन्हें अंदर भेज दो। राजेश अंदर आता है, डॉक्टर को नमस्ते करता है। जी, मेरा नाम राजेश कुमार है। हॉस्पिटल के गेट पर आपका नोटिस पड़ा, आपके उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करनी है। हाँ हाँ, बैठिए राजेश जी। राजेश चेयर पे बैठ जाता है। हाँ, तो राजेश जी आप क्या काम करते हैं? मैंने MBA किया है, फ़िलहाल जॉब ढूंढ रहा हूँ। ओहो, डॉक्टर साहब ये आपका एक्सपेरिमेंट क्या है? मैंने एक दवाई बनाई है। ये मेरे 15 साल की मेहनत का नतीजा है। मेरा दावा है कि अगर ये दवाई को इंजेक्शन के ज़रिए किसी आदमी को दिया जाए तो उसे लंबी नींद में सुलाया जा सकता है, लेकिन ये दवाई कितने समय तक असर करेगी मुझे नहीं पता। यही जानना है मुझे इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। आपके अंदाज से कितने समय तक ये दवाई असर करेगी? मैं तो इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है 3 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी हो जाए। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इस दवाई का असर रहेगा। ये सुनकर राजेश के दिल में कुछ उम्मीद जागती है। क्या आप इस एक्सपेरिमेंट में वॉलंटियर बनना पसंद करेंगे? जी, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं वॉलंटियर करना चाहता हूँ। वेरी गुड। पर मेरी एक समस्या है। वो क्या? मुझे 3 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। अगर आप मुझे 3 लाख रुपए देने का वादा करें तो मैं आपके इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने को तैयार हूँ। डॉक्टर माथुर थोड़ा सोचने लगते हैं। राजेश बड़ी उम्मीदों से डॉक्टर की तरफ देखता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है, आपको 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। राजेश के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो राहत की सांस लेता है। आप कल सुबह 8 बजे हॉस्पिटल आ जाइए, लेकिन पहले आपको ये NOC साइन करना होगा। इसमें लिखा है कि आप अपनी मर्ज़ी से इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना को तैयार है और किसी ने आप पे किसी भी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। राजेश NOC साइन कर लेता है। तो फिर कल सुबह 8 बजे मिलते हैं। दूसरे दिन सुबह 6 बजे का अलार्म बजता है। राजेश अपनी आंखें खोलता है, बाथरूम जाता है, फ्रेश होता है, कपड़े पर चेंज करता है, ब्रेकफास्ट करता है और भगवान की तस्वीर के सामने खड़ा हो जाता है। भगवान, मैं नहीं जानता कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत, पर इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। पर आप हर वक्त मेरी हिम्मत बन के मेरे साथ में रहना और जब तक मैं नहीं लौटता मेरी नैना का ख्याल रखना भगवान। राजेश भगवान की तस्वीर को चूमता है। रूम के दूसरी तरफ उसका एक दोस्त सोया है। राजेश धीरे से दरवाज़ा बंद करता है और बाहर चला जाता है। राजेश डॉक्टर माथुर के कैबिन में आता है। आइए राजेश जी, आइए। तो आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। कहाँ चलना है? जी मेरे लेबॉर्ट्री में, आइए मेरे साथ। लेबॉर्ट्री में नर्स राजेश को हॉस्पिटल का शर्ट और पैजामा देकर चेंज करने को कहती है। राजेश पर्दे के पीछे चेंज करके बाहर आता है। डॉक्टर साहब बोलते हैं, राजेश जी आप यहाँ लेट जाइए। राजेश बेड पर लेट जाता है। डॉक्टर माथुर उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप से उसकी धड़कनें चेक करते हैं। सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर साहब फ्रिज में से एक छोटी सी बॉटल लेकर आते हैं, उस दवाई को इंजेक्शन में भरते हैं। राजेश के हाथों में स्पिरिट लगाते हैं और इंजेक्शन देते हैं। धीरे धीरे सारी दवाई राजेश के जिस्म में फैलने लगती है। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती है और वो सो जाता है। कुछ समय बाद राजेश को धीरे धीरे होश आने लगता है। राजेश की उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगती है। मुंह से हल्की सी आवाज़ निकलती है। आवाज़ सुनकर नर्स दौड़कर राजेश के बेड के पास आती है। राजेश धीरे धीरे आंखें खोल रहा है।
नर्स खुशी के मारे डॉक्टर के कैबिन में दौड़ती है। डॉक्टर साहब, राजेश जी को होश आ गया। डॉक्टर सिन्हा दौड़ते हुए राजेश के पास आते हैं। राजेश होश में आ चुका है। आप कैसा फील कर रहे हैं? जी मैं तो ठीक हूँ। डॉक्टर माथुर कहाँ हैं? बोले वो गांव गए हैं। आप पहले ड्रेस चेंज कर लीजिए, मैं आपका 3 लाख का चेक तैयार करता हूँ। राजेश ड्रेस चेंज करके डॉक्टर सिन्हा के कैबिन में आता है। आइए राजेश जी आइए, ये रहा आपका 3 लाख का चेक। 3 लाख का चेक राजेश के हाथों में प्यार भरी नज़रों से देखता है। अब आप कैसा फील कर रहे हैं राजेश जी? थोड़ा बदन दुख रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि मैं एक लंबी नींद से उठा हूँ कर। डॉक्टर माथुर से मिलना था, वो गांव से कब आएंगे? डॉक्टर माथुर को तो रिटायर हुए 3 साल हो गए। ये सुनकर राजेश के हाथ से चेक टेबल पर गिर जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, चक्कर सा आने लगता है, आंखों के सामने कैबिन गोल गोल घूमने लगता है। थोड़ी देर बाद अपने आप को संभालते हुए राजेश डॉक्टर सिन्हा से पूछता है, इसका मतलब मैं 3 सालों से नींद में था? 3 साल नहीं, पूरे 5 साल सो रहे थे आप राजेश जी। राजेश को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो भारी मन से चेक उठाता है और धीरे से रूम से बाहर निकल जाता है। चेक हाथों में लिए राजेश नैना के बंगले के पास आता है। रोड के उस तरफ बंगले के जाली वाले गेट से वो नैना को देखता है। नैना के पास एक 2-3 साल का बच्चा खेल रहा है। राजेश जल्दी जल्दी रोड क्रॉस करके जैसे ही गेट के पास आता है, तभी बंगले के अंदर से आवाज़ आती है, नैना मेरा पर्स नहीं मिल रहा, ज़रा ढूंढ के दे दो, मुझे ऑफिस को लेट हो रहा है। नैना बोलती है, जी जी अभी आई। नैना बच्चे को बोलती है, बेटा तुम यहीं खेलते रहना, मैं अभी तुम्हारे डैडी को पर्स देकर आती हूँ। नैना दौड़ते हुए बंगले के अंदर चली जाती है। कुछ देर तक राजेश बच्चे को खेलता हुआ देखता रहता, अपने हाथों में चेक देखता है, धीरे से चेक के टुकड़े टुकड़े करता है। कुछ देर और खड़ा रहता है, फिर धीरे से पलट के इस बड़े से शहर की भीड़ में खो जाता है। शुक्रिया शुक्रिया। मशीन